यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं के संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाती हो, तो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारी हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ ध्यान से दर्शन करो, यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। आप देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। तीसरी लीला, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न हो के वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये होगी लीला। तो ये एक विवाह का मंदिर है, तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये सब राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते, उन्हें नहीं पता, नहीं लेकर आते, तो उसकी यहाँ पे न्यौछावर भेंट हो जाती है। जैसे किसी को साड़ी श्रृंगार दान करना है तो 251, श्रृंगार दान करना है तो 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है।